धर्मात्मा पुरुष गरीब मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष थोड़ा आपको झुका मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष की नहीं चल रही ये भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक दिन धर्मात्मा पुरुष उभरेगा और वो प्रकाशित होगा, और वो अधर्मी जो आज झुका हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फूल फल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट हो जाएगा। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहाँ कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूतो न भविष्यो न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा। पहले मुझे नाकाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। पहले मेरा नाम तो होने दो। आदमी के दो चेहरे होते हैं, कोई बिरला एक चेहरे वाला होता है, एक होता है जो सामने बहुत अच्छा, और एक होता है पीछे जो अपने शोषण की वृत्ति रखता है। तो अपने को ऐसा नहीं होना, अपने को जो सामने मंच में वही एकांत में, वही जो मन में वही वाणी में वही शरीर में। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, वो आदमी सोचे ऐसे बनो। उल्टा सीधा सोच है ना, ये दोनों फंसाने वाली हैं। हम कर्तव्य को सोचें और कर्तव्य को करें, उसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ भावना न करें। और आज तक इस धरती में कोई पैदा हुआ जो सोचे वही हो जाए, ऐसा नहीं यार। अगर उल्टा और सीधा दोनों सोच के राधा राधा कहो तो कैसा रहेगा? सब सोचा ही में है, आशा है और सोच है। पॉजिटिव सोच बढ़ाइए, नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्म को करिए और परिणाम भगवान के हाथ दे दीजिए। कदम कदम पर यहाँ संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, 20 की नजर आपको गिराने पे है। बकाए संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। ईमानदारी से सच्चाई से चलो और भगवान का भरोसा करो, वही सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। मतलब भगवान का भरोसा मतलब विजय ही विजय है। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं तो फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान दें, अपनी मस्ती में चले। जितना बैंक बैलेंस है यही रह जाएगा, जितने मित्र हैं सब यही रह जाएंगे। ये शरीर जिसके लिए पाप कर्म किया ये भी यही जल जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा। अगर भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। अगर हम किसी से पलटकर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। आप ईमानदारी से सच्चाई से सब कुछ कीजिए, ना भी बिगड़े तो भी वो धोखा दे देगा, तो भी वो ठीक अवसर पर आपको अंगूठा दिखा देगा। आप तो ऐसे करो, नेकी कर दरिया में डाल। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो ऐसे आंख ब्याह न करे, क्योंकि वो जीवन भर टार्चर ही करते रहेंगे। ज्यादा ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, इसी का नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो, वीर हो तो वीर को रोक के देखो। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत।
हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी। आप में एक दिव्यता रहेगी। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। अपने हृदय की गुप्त बात भगवान ही से केवल करे, दूसरे से न करे। बस सिर्फ वो तो कभी हारेगा नहीं। आज तक किसी को अगर धोखा दे पाया है कोई, तो कोई सगा मित्र धोखा दिया है। भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं। बस आशा रखने में निराशा ही मिलेगी जब भगवान के नहीं हुए। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं। दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलती को बिल्कुल नॉर्मल मान के उसे शांत कर देते हैं। हमको चाहिए दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को नॉर्मल करके छोड़ दें। अपनी छोटी सी गलती को बिल्कुल नॉर्मल न करें, उसे बड़ी करके नष्ट कर दें। अपनी गलतियों की जांच करो रोज शाम के बैठ के। अभी कुछ दिन में आप देखो ना कि आनंद आने लगेगा। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम किसी की बहन को न देखें गंदी दृष्टि से। हमारे कोई गलत शब्द बोले तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी को गलत शब्द न बोले। हमारी कोई चोरी करे तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी के साथ चोरी न करें। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव किसी के साथ मत करो। हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। ये मार्ग है। प्यार का ये होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। हमें तो भगवान के साथ ऐसे चला जाता है, जाओ उधर। इसे प्यार कहते हैं। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हूं। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्य पूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। अपनी मस्ती, भगवान हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट कर मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, वो मंगल ही करेंगे। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें अपनी मस्ती में रहना है। किसी भी तरह से चलो, आप समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना। एक गांव में मांगने जाने वाले जैसे होते ना, मांग कर अपना बेच बाच के काम चलाते हैं अन्नादि। तो गांव के बाहर एक सरोवर था, नहाया, अपना ऐसे तिलक रचना की, साधु का वेश रखा और देखा कि गांव के गाय चराने वाले लोग देख रहे, थोड़ा नाटक किया ऐसे। तो एक सीधा 9 किशोर बच्चा था, वो आया, बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। वो तो चले गए गाँव मांगने, और वो ऐसे ही नहाया, स्नान किया और वहां की रज ली, वैसे चिन्ह बनाए जैसे तिलक के चिन्ह बनते हैं, और पूरी नाक दबा ली। और अंदर भाव चल रहा है कि महाराज जी ने कहा भगवान के दर्शन होते हैं। तत्काल सामने श्री कृष्ण हाथ हटाए, प्राण त्यागेगा क्या? देखा तो ऐसा किसी को देखा नहीं था, इतने सुंदर प्रभु उसी अवस्था के। उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान हूं। तुम भगवान के दर्शन करना चाहते थे ना? तो बोले मैंने तो देखा नहीं कभी भगवान को, मेरे गुरु जी देखे, वो आके बता देंगे कि आप ही हो भगवान, तो फिर हम मान लेंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम लिवा लो अपने गुरु जी को, मैं यही हूँ। तो उसने कहा चलो नजदीकी सरोवर, वहां गए तो देखो उस पेड़ में बहुत, उनको केवल अंगूठा दिखाई दिया। तो बोले बेटा तुमसे सच्ची बताएं, और ना हम कुछ योग कर रहे थे, तुम अच्छे बच्चे हो, हमें केवल अंगूठा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यदि आप भगवान हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे तुम मिले उनको दर्शन दो। मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु,
तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। ये क्या किया तुमने पुत्र? मुझे वो किया। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। बहुत गंभीर रहो, दूसरों को ज्यादा बोलने दो, अपने को कम। जब दूसरा बात कर रहा हो उसमें राधा अंदर ही चल रहा, राधा। हाँ भाई ठीक बात है, राधा। जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मुझे यहाँ से जाना है और इस देश के जितने मित्र बने, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते, यार एक भी साथ नहीं जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, देह रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। एक सिक्का नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस किए हो, चाहे जितना बढ़िया मकान हो। 1 मिनट नहीं रह पाओगे। जिस दिन ऑर्डर आएगा ना ट्रांसफर, मिनट भर नहीं कि कोई अटैची तैयार करना है, मिनट भर भी नहीं, सेकंड भी नहीं। मैं कसम खाता हूं, अगर जिंदगी रही तो आने वाले 2 या 3 सालों में अपनी माँ को अपने खानदान की रानी ना बनाया तो मेरा नाम बदल लेना। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? क्योंकि हृदय है ना, जब आप किसी भी से अपना हृदय दे बैठते हैं फिर जीना मुश्किल हो जाता है, पक्का। क्योंकि हृदय बिना दिए आप रह नहीं सकते, ये भी पक्की बात है। इसको आपको देना पड़ेगा। एक उमंगन होती है, जब नवकिशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है, तो एक हृदय में उमंगन होती है समर्पण करने की, कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर दें। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे। तेरे भाई को खा तो हम तू तेरे बड़े भाई को बहुत पसंद करता है ना? पसंद तो करता हूँ, पर रिस्पेक्ट ज्यादा है। अब जैसे हम अपने बाप को देखते हैं ना, वैसे। पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है। वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन? बापू तेरे करके न तेरा दिख लोगे, अब साइकिलों पे कट्टी ते न गड्डी जो। अपने शब्द और समय को बहुत ही सोच समझ कर खर्चे, दोबारा लौट कर नहीं आता। भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया। आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना, हमें देखने। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहाँ पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। कल की चिंता मत करो,
जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। हमें वर्तमान सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर जाएगा। हम क्या होते हैं, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमें हर समय भगवत स्मृति में डूबना है बच्चा, हर समय भगवान नाम में। अब वो भगवान मोक्ष देते हैं कि जन्म देते हैं कि भगवान क्या, ये उनके हाथ की बात है। हमारा केवल कर्तव्य है अनन्य चिंतन करना। तो आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है, कितना पुष्ट होता है। हमें साबित करना पड़ेगा। हम भगवान के दास है तो हमें साबित करना। वो हमें मारे हम उसका मंगल करेंगे, वो हमें गाली दे हम उसका मंगल करेंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कर। वो हमारा उपहास कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, और हम हाथ जोड़कर उससे बात करेंगे। हमारी और संसारिकता में अंतर। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम पे, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका एक फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया, और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे। बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। उनके मित्रों ने कहा कौन है यार? बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया पैर छूने लगे। बोले नहीं, उस समय क्या हुआ था, अपने अफसरों के बीच में नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके, तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठ कर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूमने। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट्ट देखा है, हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बल गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। और फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दे। तो
हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान न पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे, तो बोले सुनो वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया, और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया, और फिर क्या कहेगा, देखो कहना नहीं किसी से, अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते, शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो उसको नहीं जानते, लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचती हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है, मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो, नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे, अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा, भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो। इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, मरीज इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। पहला विश्वास करो कि आपके द्वारा जपा हुआ नाम आपके बैंक लॉकर में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उसकी हानि नहीं हो सकती। आपके द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका दंड मिलेगा, और उनका दंड बड़ी सम्मान से मिलेगा। देखो, बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन ल होई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरल। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा, मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। झूठ नहीं बोलना। कर्ण ने इतना सा छुपाया था खाली कि वो क्षत्रिय नहीं है। ओ परशुराम के पास शिक्षा लेने गया तब उसने इतना सा छुपाया था रे, खाली झूठ भी नहीं कहा, खाली छुपाया था। जब आप कोई काम झूठ बोल के सिद्ध करते हैं तो प्रकृति में ये नियम है। परशुराम जी ने श्राप नहीं दिया था, उसने कहा बेटा श्राप नहीं है, ये प्रकृति का नियम है।
झूठ बोलकर छल कपट से ली हुई विद्या उस दिन धोखा देती है जिस दिन उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, बिल्कुल, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। भूलेंगे नहीं ना भूलने देंगे, चुप हैं तो कायर मत समझना। ये हमारे संस्कार हैं कि हम विनम्र भी हैं पर माला और भाला भी रखते हैं। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है, तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी न बनूं। परिवार के साथ रहना था ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। बापू तेरे करके न तेरा दिख लो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके पड़ोस तक वालों को पता चले कि भैया इसके माँ बाप को अगर कुछ भी उंगली उठाए तो छोड़ने वाला आदमी नहीं। समझ आ गया?